राधे राधे दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो आज डे 22 की क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द रेट्रोग्रेड प्लैनेट। अभी तक हमने पढ़ा था, इधर जो हमारी सीरीज़ चली थी वो राजयोगास पे चली थी, योगास पे चली थी। योगास और भी बहुत टाइप के होते हैं जो कि हम आगे भी स्टेप करेंगे। हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ते हैं, तो दैट इज़ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। जैसे अभी हमने पढ़ा था पिछले राजयोगास के सीरीज़ में हमने देखा था, तो हमने आपसे बात की थी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है, क्यों हम इसको रेट्रोग्रेड करते हैं, क्यों ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसको समझते हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, इसको करेंगे। और हाँ, अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जो भी आपके क्वेश्चंस हों और आपको ये कैसा लग रहा है, हमारा चैनल कैसा लग रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपको कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं, आप क्या क्या सीख रहे हैं, किस तरह का आपको अनुभव हो रहा है, तो उसके बारे में हमें कमेंट्स करके बताएं। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं डे 22 की क्लास को अबाउट द रेट्रोग्रेड प्लैनेट। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है कि कोई प्लैनेट डायरेक्ट, सारे प्लैनेट सीधे चल रहे हैं, ठीक है ना, सीधे जाते जाते एकदम से क्या होता है वो वापस मुड़ जाते हैं। ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद वो फिर वहाँ पे स्टे करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फिर डायरेक्ट चलना शुरू कर देते हैं। ये जो सिस्टम होता है, आगे बढ़ना, पीछे जाना, फिर आगे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड द रेट्रोग्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्लैनेट। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट, इसमें आपको एक चीज़ और भी मैंने उस दिन भी बताया था कि सन एंड मून ये कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। दे ऑलवेज मूव टू डायरेक्ट, यानी कि वो हमेशा सीधा चलते हैं, ये कभी वापस बैक नहीं होंगे। और जो राहु केतु हैं, ये जो दो प्लैनेट हैं, ये हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं। मतलब कि अगर कोई भी राशि, कोई भी प्लैनेट है, अगर मान लीजिए वो 5 नंबर साइन में बैठा है, तो वो 5 से 6 में आएगा, 6 से 7 में आएगा, 7 से 8, 9, 10 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। बट राहु केतु जो होंगे वो क्या होंगे, 5 से 4 में जाएंगे, 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में, वो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं कि क्या है रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है? एम्पलीफाई देयर इफेक्ट्स ब्रिंगिंग इंटेंस, सडन एंड अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का यही है कि ये अनप्रेडिक्टेबल, आपने नहीं सोचता, ये ऑल ऑफ अ सडन अचानक से रिजल्ट देता है। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स, तो इनके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, दे कैन ईदर एनहांस बेनिफिट्स और मैग्नीफाई चैलेंजेस। या तो ये क्या करेंगे, आपके बेनिफिट्स को बढ़ा देंगे या फिर आपके चैलेंजेस को बढ़ाएंगे। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये प्लैनेट की लॉर्डशिप पे, हाउसेस पे, किस हाउस में बैठे हैं, किस राशि के लॉर्ड है, कहाँ पे उनकी प्लेसमेंट क्या है, उस पर डिपेंड है। अगर अच्छे घर के लॉर्ड है, अच्छे उसमें उनका रेट्रोग्रेशन हो रहा, तो फिर तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और अगर यही कहीं ना कहीं मेलेविक हाउसेस से रिलेटेड है, मेलेविक लॉर्डशिप है उनकी, तो वो खराब रिजल्ट देंगे। ठीक है, वैसे एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है वो मेडिकल, उसमें बहुत इफेक्ट डालता है। अगर सपोज इट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, अगर हम आगे पढ़ेंगे जब भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का बहुत इफेक्ट आता है। क्योंकि मान लीजिए सपोज इट रेट्रोग्रेड 6th हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ, तो उस समय के लिए वहाँ के हाउसेस के, उस हाउसेस के रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये होता है। तो रेट्रोग्रेड हाउस, या तो आपको क्या कहते हैं कि अगर अच्छे हाउसेस की लॉर्डशिप है, अच्छे उसके वो, तो वो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट को बढ़ाएगा। और अगर वो खराब घरों के लॉर्ड है तो उसको भी बढ़ाएगा। फिर वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट है, बेनिफिक है कि मैलेफिक है, हाउस की लॉर्डशिप पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होती है? इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मतलब है कि ये किसी न किसी वे में स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है प्लैनेट की। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस इज 3 times स्ट्रॉन्गर देन अ डायरेक्ट प्लैनेट। देखो, डायरेक्ट प्लैनेट जो जा रहा है वो सीधे 1 2 3 ऐसे चलता चला जा रहा है ना। अब जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट ना कि आप गए मान लीजिए 6th हाउस में, 6 से 7th में गया, फिर वापस आया, फिर वहाँ पे गया,
तो आप देखो ना उसका 3 टाइम्स का मूवमेंट हो गया, गया पीछे फिर आगे। तो ये कहता है 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अ डायरेक्ट प्लैनेट, इंटेंसली अफेक्ट्स द हाउस इट्स रूल्स एंड ऑक्यूपाइज। इसके इफेक्ट्स कैसे होंगे, द हाउसेज इट रूल्स एंड, जिन हाउसेज को ये रूल करता है या जिसको ये इसने ऑक्यूपाई किया है उस पे उसके अकॉर्डिंगली जो है इसके इफेक्ट आएंगे। सडन एंड अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स, हमेशा याद रखना कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है वो सडन रिजल्ट देता है। तभी कहते हैं ना राहु केतु के बारे में, राहु केतु ऑलवेज आपको कहा जाएगा दे आर अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, ठीक है ना, हमेशा उल्टा। तो इसी तरह से जो भी आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनके रिजल्ट्स और सडन होते हैं। कैन कॉज अनएक्सपेक्टेड गेन्स, लॉसेस और चेंजेस इन लाइफ इवेंट्स, या तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स दे देगा आपको या फिर लॉसेस भी हो सकते हैं या कुछ लाइफ में चेंज भी आ सकते हैं। सक्सेस ऑफन कम्स विद डिलेज और चैलेंजेस, जो सक्सेस होगी सफलता मिलेगी लेकिन कैसे आएगी, डिलेज के साथ और चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स कुछ ना कुछ आते रहेंगे। क्लियर? इफेक्ट्स ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट इन डिफरेंट एरियाज। अब देखो जैसे मैंने बात करी थी फंक्शनल मैलेफिक्स, आपको ही पता है कि 6, 8 और 12 ये हाउसेस जो हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में त्रिक हाउस कहे जाते हैं, बैड हाउसेस कहे जाते हैं। इनके रिजल्ट्स थोड़े से मैलेफिक्स होते हैं बिकॉज 6 हाउस आपका मैं बताया कि एनिमी है, डेथ्स है, कोर्ट केसेस है, डिसीजेस से रिलेटेड है। 8th हाउस जो है एक्सीडेंट्स है, लॉसेस है, क्रॉनिक डिसीजेस हैं, इससे रिलेटेड है। 12th हाउस हमारा कहीं ना कहीं आता तो मोक्ष है लेकिन जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, उसके साथ कहीं ना कहीं हम उसको देखते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी घर हो जाता, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैलेफिक होते हैं। तो इसीलिए 6, 8 और 12th हाउस के जो लॉर्ड्स होते हैं वो मैलेफिक्स होते हैं, फंक्शनल मैलेफिक्स होते हैं। तो रेट्रोग्रेड मैलेफिक्स बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल कॉजिंग प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल्स। अगर इनके लॉर्ड हैं 6, 8 और 12th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो कहीं ना कहीं जो है एक्सट्रीमली जो है मैलेफिक्स बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाते हैं, कॉजिंग प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल्स, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में बढ़ा देते हैं। योग कारका एंड राजयोगास, अब यही मान लो कि वो प्लैनेट जो कि आपके हॉरोस्कोप में योग कारक बने हुए हैं, राजयोग क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इनके रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको देंगे। मान लीजिए मैंने बताया कि जो भी प्लैनेट अगर कोई राजयोग या योग कारक प्लैनेट बन जाता है आपके उसमें, तो उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे और ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी और ज़्यादा गेन्स आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगे। अब समझ लेते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ द रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कितनी होती है, किस प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट अधिकतम मतलब मोस्ट ऑफ टाइम कितने टाइम तक रेट्रोग्रेड रहता है। तो उसके लिए सैटर्न, सैटर्न जो है 4 मंथ्स और 15 डेज तक के लिए रेट्रोग्रेड होता है, वन टाइम, है ना। अगर एक बार हो रहा है रेट्रोग्रेड तो 4 मंथ्स 15 डेज तक का जो उसका पीरियड है मैक्सिमम वो रेट्रोग्रेड होता है। जुपिटर 4 मंथ्स के लिए होता है। उसके बाद आता है मार्स आपका 2 मंथ्स 15 डेज के लिए, और आपका वीनस 1 मंथ 15 डेज। इसके बाद मर्क्यूरी 23 डेज, क्योंकि सैटर्न वैसे भी पता है आपको एक राशि में ही वो 2.5 साल रहता है, तो उसका सबसे लंबा पीरियड है 4 मंथ्स 15 डेज। जुपिटर 4 मंथ्स के लिए, मार्स 2 मंथ्स 15 डेज के लिए, वीनस 1 मंथ 15 डेज के लिए, मर्क्यूरी 23 डेज के लिए। Sun and Moon are never retrograde and Rahu and Ketu are always in retrograde motion, जो हमने पहले भी बताया था आपको। क्लियर? जनरल इफेक्ट क्या हो सकते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के, अगर मार्स रेट्रोग्रेड होता है तो इफ बेनिफिक है, अगर मंगल आपके हॉरोस्कोप में बेनिफिक है, बेनिफिक हाउस का लॉर्ड है, तो इट्स स्ट्रॉन्ग विल्ड, एनर्जेटिक, गुड एट एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, एनर्जेटिक होगा, गुड एट एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, जो पैसे को इकट्ठा करेगा बहुत अच्छा होगा उसका सिस्टम सारा। इफ मैलेफिक होगा तो क्या करेगा, प्रोन टू एंगर,
उसका गुस्सा और बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा, क्रिमिनल टेंडेंसीज में जा सकता है। इन विमेन कैन बी डिमांडिंग एंड इम्पेशेंट इन रिलेशनशिप। विमेन्स होती है उनकी डिमांड्स बहुत बढ़ सकती है और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो भी गुस्सा, एग्रेशन आएगा ही आएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो क्या होता है? हाईली इंटेलिजेंट बट एन ओवर एनालिटिकल लीडिंग टू इनडिसिसिवनेस, है ना। इंटेलिजेंट तो बहुत बना देगा, लेकिन कई बार बंदे बहुत हर चीज में नहीं, ये है तो ऐसे है, क्यों है, कैसा है, उसकी पूरे जड़ तक जाते हैं और इसके कारण क्या होता है, कई बार लीडिंग टू इनडिसिसिवनेस हो जाती है, उनकी वो डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं। ओवरली कैलकुलेटिव, किसी भी चीज को लेना है ना, एक भी चीज, वो हर चीज में कैलकुलेशन ढूंढेंगे। कई लोग होते हैं रिश्तों में भी कैलकुलेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। मे प्रायोरिटाइज प्रॉफिट्स ओवर इमोशंस, वो अपनी प्रॉफिट्स पे ज़्यादा सोचते हैं। वो कहते हैं हमें कहाँ से गेन्स मिलेंगे, हमें कहाँ से बेनिफिट्स हो रहे हैं, तब वो किसी भी चीज़ को सोचेंगे। जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो क्या होगा? एनहांसेस विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी, वेल प्लेस्ड। ऑब्वियस है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, विजडम का कारक है, तो ये बढ़ जाएगा अगर वेल प्लेस्ड है। और यही अगर कहीं और लीड्स टू फाइनेंशियल ग्रोथ एंड डीप फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिनेंशियल ग्रोथ भी देगा, फिलोसफिकल एटीट्यूड हो जाएगा। और यही कहीं अगर आपका मेलेफिक होगा तो जस्ट इसके अपोजिट रिजल्ट आएंगे। लेकिन गुरु जो है, जुपिटर इज अ गुरु, देव गुरु, वो कभी बहुत ज्यादा खराब ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, वीनस रेट्रोग्रेड होगा इन मैन कैन कॉज रिलेशनशिप डिससैटिस्फैक्शन, इंडल्जेंस और मोरल कॉम्प्रोमाइजेस। अगर मेन में है वीनस रेट्रोग्रेड होता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। इन्हीं में कई बार होता है एक्सट्रामैरिटल रिलेशनशिप या कुछ इस टाइप की चीजें भी क्रिएट हो सकती हैं। इन विमेन एनहांसेस ब्यूटी, चार्म, लग्जरी एंड अट्रैक्शन। और विमेन में क्या करेंगे, उनकी ब्यूटी, चार्म, अट्रैक्शन, उनके लाइफ में लग्जरीज काफी बढ़ जाएंगे। वीनस इज द फीमेल प्लैनेट। सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो क्या होगा? इनिशियली क्रिएट्स आइसोलेशन बट लेटर ब्रिंग्स इमेंस पॉपुलैरिटी। स्टार्टिंग में क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन, बंदा जो है बहुत अपने आप में आइसोलेटेड फील करता है और वो जो है धीरे धीरे अकेला रहना पसंद करता है, किताबों में डूबा रहेगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, थोड़े समय बाद लोग उसके पीछे भागना शुरू करते हैं, क्योंकि वो इतना नॉलेज, इतना ज्ञान उसका बढ़ता है, इतना वो कहते हैं ना कि एक बंदे में बड़ा कुछ आ जाता है, उसकी बर्थ हो जाती है, वो हो जाता है। ठीक है, रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड पेशेंस फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो इसके लिए क्या है, हार्ड वर्क। देखो शनि, मैंने हमेशा बोला है आपको स्टार्टिंग, शनि इज द कारका फॉर द पेशेंस। उसको पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, रिजल्ट वो देगा। आप जितना पेशेंस रखते हो, जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना अपने आप को बैलेंस करके चलोगे ना, उतना ही वो आपको सक्सेस देगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। सैटर्न इज अ वेरी, सभी प्लैनेट्स अच्छे हैं, वो तो प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ये हमेशा याद रखना। तो की पॉइंट्स क्या हो गए? फर्स्ट थिंग, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स ब्रिंग अनएक्सपेक्टेड एंड एम्पलीफाइड रिजल्ट्स, जो हमने आपको बताया। देयर इफेक्ट्स वेरी बेस्ड ऑन जेंडर, हाउस, लॉर्डशिप्स एंड आस्पेक्ट्स। कहाँ पे बैठे हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या है, किस तरह से उनका क्या एस्पेक्ट हो रहा है, किस घरों को देख रहे, किस कहाँ पे उनका रेट्रोग्रेशन बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है। फोकस्ड रेमेडीज एंड डिसिप्लिन हेल्प मिटिगेट चैलेंजेस। अगर मान लीजिए कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है और उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, रेमेडीज करिए और डिसिप्लिन। ठीक है ना, रेमेडीज वगैरह आप करते रहो टाइमली और थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर रहो, टाइम निकल जाएगा, चैलेंजेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं एक प्रैक्टिस करते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट बताते हैं कि किस तरह से वो वर्क करते हैं। क्लियर? तो देखो, अगर मान लीजिए सपोज इट फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आपका सैटर्न बैठा है। ठीक है, अब सैटर्न इस राशि में बैठा, कोई भी राशि मान लो, हमने यहाँ पे 7 नंबर ही लिख लिया है ना, 7 नंबर है। अब सैटर्न को 7 से 8 में जाएगा, ठीक है ना। बट क्या होता है, रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि सैटर्न मान लीजिए यहाँ से चला, चलते 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 यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद वो रेट्रोग्रेड हो गया। जब रेट्रोग्रेड हुआ तो क्या होगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वापस जाएगा।
और यहाँ पे रहा, फिर उसके बाद फिर वो डायरेक्ट होगा, फिर वो यहाँ से फिर वो ऐसे करके ये ऐसे जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ये 3 टाइम्स इसके रिजल्ट्स हो जाते हैं। अब यही अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझो, मान लो सैटर्न यहाँ पे ले जा रहा है, ठीक है, इसके बाद ये रेट्रोग्रेड हुआ, यहाँ पे रहा, तो ये जो इस घर में जितने टाइम रहेगा, तो अगर उस टाइम पे किसी भी बंदे को कोई बीमारी या कोई डिसीज होती है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली जो है उसको इम्पैक्ट डालेगी। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कोई भी प्लैनेट, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब भी अगर कोई मेडिकल उस समय पे कंडीशन होती है और मेडिकल हाउसेस से रिलेटेड कुछ मतलब बीमारी से रिलेटेड प्लान या उस घर को देख रहा, कुछ भी ऐसा उसके साथ 6 या 12 के साथ कोई रिलेशन बन जाए, कुछ हो जाए, तब ये ज़्यादा कहीं ना कहीं चैलेंजेस लाइफ में लाता है। क्लियर हो गया रेट्रोग्रेड प्लैनेट? आई थिंक सो। तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में मेंशन करिएगा, और आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो बेल आइकन भी को प्रेस करिएगा, जिससे जब भी हमारे नए वीडियोस आते हैं तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके दोस्तों, आगे हम आपको बताते से मेरा है कि हम आपको कोई टिप्स दें, ठीक है, हम जनरल उस पर हर टॉपिक पे कोई ना कोई टिप्स देंगे। तो वो टिप्स आज का ये है कि जब भी हम लोग रोज़ सुबह सभी लोग जो है सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपको अपने सन को स्ट्रॉन्ग करना है, कि सन इज द कारक फॉर द नेम, फेम, हेल्थ, ब्यूटी का कारक भी होता है ना। अगर आपको अपने सन को जो तेज होता है ना फेस में, आपका हो, कई लोग कहते हैं ना उसके फेस में तो बड़ा ग्लो, बड़ा तेज, वो ग्लो नहीं जो मेकअप से है, जो वैसे बड़ा तेज है, बड़ा ग्लो है, तो दैट इज द कारका फॉर उस चीज का जो कारक है ना, दैट इज सन। तो सन क्या है, सन को अगर हम जल चढ़ाते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपके होरोस्कोप पे भी सन कहीं ना कहीं खराब हो रहा है ना, वो पता कैसे लगेगा, आपके कहीं ना कहीं अपने फादर के साथ रिलेशंस में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, या फिर हो सकता है आपको गवर्नमेंट के साथ कुछ इश्यूज आ रहे हो, या आपके नेम फेम पे कोई इश्यूज आ रहे हो, तो दैट मीन्स कि सन इज कहीं ना कहीं सन इज एफ्लिक्टेड इन योर होरोस्कोप। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रेमेडीज, एक पर बहुत अच्छी रेमेडीज बता रही हूँ कि हमें अपने सन को अच्छा करने के लिए, अच्छे उसके रिजल्ट लेने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सूर्य देवता को रोज हमें जल देना चाहिए। बहुत अच्छी रेमेडी होती है ये, कुछ नहीं जाना आपका, बट सूर्य देवता को जल देने के बहुत से मतलब एक नियम होते हैं। ये नहीं कि मेरे क्लाइंट से ऐसे उनसे बात हुई तो कहते हैं हम तो ना 1 बजे सूर्य देवता को जल देते हैं, कोई फायदा नहीं है। सूर्य देवता को जल तब देते हैं जब उनकी किरणें मध्यम होती हैं, धीमी होती हैं, यानी द बेस्ट टाइम इज सनराइज। तो आप सनराइज के टाइम पे, यानी कि चलो हम ये नहीं कहते कि सूरज उदय हो रहा तभी आप, लेकिन हाँ घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको जल दे देना चाहिए सूर्य देवता को, ठीक है। तो आप अपना एक टाइम बनाओ कि अगर मान लीजिए गर्मियों में जैसे जल्दी उदित होता है सूर्य और सर्दियों में थोड़ा लेट होता है, तो आप टाइम को देख लो, उस टाइम के हिसाब से आप सूर्य देवता का घंटे, जब भी जो उदय होने का उनका टाइम है उससे घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप सूर्य देवता को जल दे दो। फर्स्ट थिंग हो गई टाइमिंग। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, सेकंड आपने ये करना है कि जब भी सूर्य देवता को जल दें तो तांबे के लोटे से दें, ये नहीं कोई भी बर्तन उठाया, एक अलग से तांबे का लोटा, क्योंकि बिकॉज सन की जो मेटल है दैट इज तांबा, वो और पावरफुल रिजल्ट को बढ़ा देगी। थर्ड क्या है, सूर्य देवता को जब भी जल दे तो उसमें कुछ मीठा डाल ले, गुड़ डाल ले, है ना, रोली डाल ले, लाल रंग हो गया तो रोली डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, कुछ मीठा डाल के सूर्य देवता को जल दें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जल देना कैसे, जब भी सूर्य देवता को आप जल देते हो तो आपने ऐसे सूर्य देवता को अपनी मतलब हेड के ऊपर से उठाना है और थोड़ा सा नीचे झुक जाना है, और उसकी धीमी धार डालिए, और जो धार है ना, जो पानी की धार गिर रही है, उस धार से सूर्य को देखिए, सूर्य की किरणों को देखिए, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि वो पानी आपके पैरों में वापस ना आए, ठीक है, कि उसी पानी पे वो पानी, तभी कहते हैं कि जब आप सूर्य देवता को जल दे तो थोड़ा सा पीछे हो, काफी झुके, और उस तरह से सूर्य देवता को जल दे धीरे धीरे, और उसकी पानी की धार से सूर्य देवता को देखें। उसके साथ जो वो रोशनी पड़ती है, जो वाइब्रेशन आती है ना, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और जब भी सूर्य देवता को जल दें तो कोई भी सूर्य देवता का मंत्र या उनके नाम
जैसे ओम रव्ये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, कोई भी सूर्य देवता का एक नाम का मन में जाप करते रहिए और बाद में आप उनको प्रार्थना करिए कि जो भी आपकी प्रॉब्लम से या जो कुछ भी है, देखो वो तो एकदम साक्षात आपके देवता जो कह रहे हैं, दिख रहे हैं, उनको आप कर सकते हैं और उनको प्रणाम करके अपनी प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सूर्य देवता को जल देते हैं, तो अगर आपके हॉरोस्कोप में भी सूर्य के रिजल्ट खराब है, सूर्य एफ्लिक्टेड है, कहीं से भी है, सूर्य के रिजल्ट आपको किसी भी टाइम में खराब आ रहे हैं, तो वो आपको अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये था आज का टिप। अब नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू।